जो लोग सरकारी जमीन पर, बिहार सरकार के जमीन पर बसे हुए हैं, क्या जमीन सर्वे होने के बाद क्या वो लोग बसे रहेंगे या फिर बिहार सरकार वहां से उन लोगों को उजाड़ देंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। जो लोग अभी बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर, क्या सर्वे होने के बाद भी वो लोग वहां पर बसे रहेंगे या फिर सरकार वहां से उन लोगों को हटा देगी? पहले देखते हैं, पहले हम लोग काम करने दीजिए, पहले अभी करते हैं, उसके ये बाद सब क्या ये सब होगा? आपको जानकारी नहीं है आप लोग के पास? है जानकारी, लेकिन अभी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं बता सकते हैं अभी। अच्छा, ठीक, बताना नहीं चाहते। ठीक। दोस्तों अभी हम पंडौल प्रखंड के भगवतीपुर पंचायत में, और आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में जमीन सर्वे होना, और लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं इस एरिया से। और पंडौल प्रखंड की बात की जाए तो खास तौर पे जगह कैंप लगेगा इस हर मौजा में लगाना है हम लोग को काम। हर गांव में लगाना है। गाँव में नहीं, रजस ग्राम, पंडौल अंचल के अंतर्गत, रुकिए ना। आपको अगर नहीं देगा तो हमसे बात कर ठीक लीजिएगा, है। नंबर हम पंडौल अंचल के अंतर्गत 75 मौजा आता है। हमको 75 रजस ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करवाना है। अभी तक कितने रजिस्टर ग्राम में पहुंच चुके हैं? एप्रोक्स सब कंप्लीट हो गया। हम लोग को 7 तक सितंबर तक शेड्यूल था, 6 आज है, आज 3 करना है और लास्ट बचेगा 3 और। मतलब कैसे कर पाते हैं इतना सभा, क्योंकि लोग का बहुत समस्या रहता है। क्या लगता है कि हर लोग का समस्या आप लोग सुन पाते हैं? देखिए, अभी तो 1 डेढ़ घंटा का समय रहता है। क्योंकि धूप बहुत है। हाँ, देखिए अभी तो 1 डेढ़ घंटा का हम लोग समय देते हैं एक ग्राम सभा में। कुछ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अगर कुछ का नहीं भी सॉल्व होता है तो दूरभाषा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक के माध्यम से वो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो शिविर आके भी लोग पता करते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। हर जगह जा रहे हैं, लगता था कि सर के इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक जगह पर अलग-अलग समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए तो हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं कि लोगों का क्या समस्या है, उसको हम ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग ग्राम सभा का उद्देश्य यही था कि हम लोग जागरूक करें, उनके बीच जो समस्या है उसको हम लोग अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, मतलब माइंड में रखते हैं, और ऊपर हम लोग जाने का मीटिंग होगा तो उसको में हम लोग एक निदान करने की सवाल है कोशिश। सर, जैसे आम जमीन होता है, सरकारी जमीन, उसमें जो लोग बसे हुए हैं, क्या सरकार उसको उजाड़ देगी क्या? देखिए, अभी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह पे बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पे जो गरीब लोग बसे हुए थे, भूमिहीन थे, उन लोगों का मतलब जैसे सर्वे चल रहा है, तो उसको वहाँ से बुलडोजर चला दिया गया है, तोड़ दिया गया है और वहाँ पर कांटा रोप दिया गया है। ऐसा भी मामला आ रहा है। देखिए, आम घर में ज़रूरत जो ज़मीन होता है ना, पूरा सरकार का होता है। उसमें इंक्रोचमेंट करके अगर कोई बस जाते हैं, तो बस जाते हैं तो उसका क्या है, अभी बस रहे हैं, मान लें कि सरकार का उसमें फैक्ट्री लगाना है, चाहे स्कूल लगाना है, चाहे उसमें कुछ करना है उस ज़मीन पर, तो उस समय वो करेंगे। अभी तो हम लोग उसको प्रोवाइड करके दे देंगे कि ये तो पूरा ज़मीन सरकार का है। हम लोग इस सर्वे में उसको लिख के दे देंगे कि ये जो सर्वे उपजाऊ जमीन है उस पे अगर उपजाऊ जमीन है और वो आम जमीन है हुँ। और उस पे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसका क्या प्रक्रिया होगा? वही प्रक्रिया होगा जिसमें होगा, वो पूरा आम घर में जो जितना ज़मीन है ना, वो सब से बिहार सरकार के नाम से खाता खुलता है उसका, भले ही वो कब्ज़ा किसी का रहे। अच्छा सर, एक बात जब बताइए। तक सरकार अगर काम नहीं करेगी, जब तक सरकार उसमें कुछ प्लांट नहीं लगाएगी, कुछ उसमें व्यावसायिक काम नहीं करेगी, स्कूल नहीं खोलेगी, कॉलेजेज नहीं खोलेगी, चाहे फैक्ट्री नहीं लाएगी, जब तक वो अभी किसके बस में है वो अपना करेंगे। जब ऐसा ज़रूरत होगा तभी सरकार उसको काम अच्छा करेगी। सरकार एक पीछे में हुँ, उसका अपना जमीन है, हुँ। सर्वे में मान के चलो उसका रसीद कट रहा है, तो फिर उसके लिए देखिए, क्या होता है कि कोई एक मकान ऐसी भूस्वामी होते हैं, उसके बगल में सरकारी ज़मीन है। तो क्या करते हैं, तो वो अपना ज़मीन पर तो रहते ही हैं और इंक्रोचमेंट कर देते हैं बगल वाले का। तो उस ज़मीन के लिए तो बताएँ हैं कि पूरा ज़मीन जो होता है बिहार सरकार के नाम से होता है वो। उसका ज़मीन को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसमें हम लोग सर्वे में यही लिख देंगे कि ये बिहार सरकार के नाम से सर खुलेगा। बिहार के अंदर कितना बिहार सरकार की जमीन होगी? बिहार सरकार की जो देखिए कैसरे हिंद वाला जो भी है, वो भी बिहार सरकार में खास महल की ज़मीन है। कितना मतलब कितना प्रॉपर्टी? और उसे मिला के बहुतों है, अनेकों है। एक अनुमान कितना? 7, 8, 10 प्रकार की ज़मीन शायद इस पूरा श्रेणी में आता है। एग्ज़ैक्ट पता नहीं, लेकिन एक एप्रोक्स क्या 7, 8 सर्वे में। होने के बाद ये जो जमीन है वो सरकार ले लेगी, बिहार सरकार ले लेगी अपने कब्जे में? अभी देखिए, अधिग्रहण अभी पूरा ये बाउंड्री-वाउंड्री लगा के नहीं लेगी, लेकिन उसको एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैं शिक्षा विभाग के पास इतना ज़मीन है, हर डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग वाला है, उसका इतना ज़मीन है, और अलग रेवेन्यू वाला है, उसका कितना ज़मीन, ये सब सिर्फ़ लिखा जाएगा, ऑनलाइन चढ़ जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी को काम करना पड़ेगा, उस विभाग में, शिक्षा विभाग में, जैसे स्कूलें खोलना है, चाहे इंस्टीट्यूशन कुछ लगाना है, तो उस समय अपना यूज़ करेगा। देख सकते हैं जिस तरह से लोगों को ये थोड़ा-सा डर है, हर जगह और हर समस्या का निदान कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर होगा। लेकिन सवाल है बहुत सारे लोगों का, और हमारा भी प्रयास रहता है कि जो सवाल लोग करते हैं, वो जो लोग यहाँ पर समझाने के लिए आते हैं, जो टीम आती है, उनसे हम ज़रूर पूछने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि जो लोग सरकारी ज़मीन पर, बिहार सरकार के ज़मीन पर बसे हुए हैं, क्या ज़मीन सर्वे होने के बाद क्या वो लोग बसे रहेंगे या फिर बिहार सरकार वहां से उन लोगों को उजाड़ देंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इस पर कुछ कहने के लिए यहाँ पर मना किया गया, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आगे की जो सभा होगी वहां पर हम वो सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।